सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। बच्चों, आज हम सुलभ भारती कक्षा 5वीं में पाठ क्रमांक 9 नीम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये एक सुंदर कविता है जिसमें नीम का महत्व बताया गया है। नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है। यह कई तरह से उपयोगी है। इस कविता में नीम की उपयोगिता बताई गई है। नीम कितना उपयोगी है और हम लोगों के लिए किस प्रकार का वरदान साबित हुआ है, इसका सुंदर अभिनय द्वारा कवि ने इस कविता को गाया है। इसके कवि है लता पंत। बहुत ही सुंदर ढंग से नीम का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्होंने ये कविता को अभिनय के द्वारा गाया है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम। नीम का पेड़ कहता है कि वह न कोई डॉक्टर है और न कोई ओझा है, यानी तांत्रिक वैद्य, यानी न वह कोई वैद्य है और न कोई हकीम यानी चिकित्सक। वह तो केवल एक पेड़ जिसका नाम है नीम। यानी नीम कहता है कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना हकीम हूँ, ना मैं कोई वैद्य हूँ। मैं सिर्फ एक नीम का पेड़ हूँ। आगे कहते हैं, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नीम कहता है कि मैं एक साधारण एक पेड़ हूँ जिसका नाम नीम रखा गया है। मैं तो सबकी सेवा कर रहा हूँ और सब लोग जो है मेरे पेड़ की शीतल छांव में आकर विश्रांति लेते हैं, बैठते हैं। हाँ, तो इस प्रकार जो है कवि अभिनय के द्वारा गाते हैं, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। आगे देखिए, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। वह कहता है कि उसकी सूखी पत्तियाँ डालकर ऊनी कपड़ों और अनाज की रक्षा की जा सकती है। सूखी पत्तियाँ सुलगाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाए जा सकते हैं, है ना। तो कितनी गुणकारी ये पेड़ है, उसकी शाख है, उसकी पत्ते जो है कितने उपयोगी काम आते हैं। यानी नीम के यानी पत्ते जो है हम अनाज में डालते हैं तो अनाज में किसी भी प्रकार का कीड़ा जो है वहाँ पे उत्पन्न नहीं होता, वो सुरक्षित रहता है। इतने सारे उपयोग नीम के हैं, है ना। आगे कहते हैं, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम की पत्तियां घनी होती है, घनी यानी घनदाट, इसीलिए उनकी छाया ठंडी होती है, यानी उसकी छाव जो है बहुत ही ठंड होती है ना। जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी और थकावट दोनों भी मिट जाती है ना। उनको थकावट यदि है तो उस पेड़ के नीचे बैठकर उनकी थकावट पूरी तरह से मिट जाती है और वो फ्रेश महसूस करता है। आगे कहता है,
नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितने सुख देता हूँ, तुम मुझे मत काटना। तुम मुझे मैं मत काटना। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। है ना, कभी जो है कहते हैं कि नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि तुम्हें मुझे काटना नहीं चाहिए, मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। वह कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे, है ना, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देते रहने का संकल्प किया है। आगे कहता है, हमेशा सबको सुख देने की है मन में ठानी। है ना, नीम का पेड़ कहता है, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। हमेशा सबको सुख देने की है मन में मैंने ठानी। यानी नीम का पेड़ कहता है कि जब तक संसार में सूर्य और तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने का संकल्प किया है। मैं सबको सुख देते रहूँगा। अब बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं। ओझा, यानी ओझा का मतलब क्या है? झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। नीम यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ट्री कहते हैं नीम को। और घनी, घनी यानी थिक, घनदाट जिसको बोलेंगे, थिक इंग्लिश में कहेंगे आप लोग। फिर आगे है छाया, छाया मीन्स शैडो। सूरज की किरण यानी सनरेज। मन में ठानी, मन में ठानी यानी मन में ठानना, संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना, निश्चय करना, टू डिसाइड फॉर्मली। तो बच्चों, यहाँ पर नीम ये कविता अभिनय के साथ हमने पूरी की है। आप लोगों को अभिनय करते हुए इस कविता को गाना है, अभिनय करना है। पेड़ का, लकड़हरे का अभिनय करना है। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो।